या सो ऑल राइट। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो लेग्स का वर्कआउट है। लेग का वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, तो काफ़ी लोग का करने का मन ही नहीं करता क्योंकि साले दर्द बहुत करते हैं वर्कआउट करने के बाद। स्पेशली आपका जो लंजेस वाला सेट होता है वो, ओ माय गॉड, इट्स सो पेनफुल। खैर फिलहाल तो हम अपना स्क्वाट से ही शुरू करेंगे। वेटेड स्क्वाट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर लेग वर्कआउट। आई थिंक ये बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी लेग की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। एक अच्छे और बिग लेग अगर आपको चाहिए तो आई थिंक स्क्वाट्स करना काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और वहीं पे काफ़ी लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं। काफ़ी लोग इसको करते नहीं हैं जस्ट बिकॉज कि ये ज़्यादा हार्ड होते हैं, ज़्यादा पेनफुल होते हैं, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। आप कोई दूसरी एक्सरसाइज भले स्किप कर दो, बट स्क्वाट को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें क्योंकि स्क्वाट्स काफ़ी ज़्यादा बेटर और काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद एक एक्सरसाइज है जो आपकी लेग में ग्रोथ देगी ही देगी। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोगों को लगता है कि लेग की ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी, अपने ट्रेनर से भी पूछा, अपने ऑनलाइन जाके भी काफ़ी रिसर्च करी कि लेग की ग्रोथ एकदम से क्यों नहीं होती है। बाकी बॉडी की तो ग्रोथ हो जाती है बट लेग की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो ये निकल के आए कि लेग वर्कआउट के लिए ना हमको डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कि अगर जो भी चीज़ आप नॉर्मल खा रहे हो, पर डे आप खा रहे हो, जैसे आपने आज जितनी भी कैलोरीज खाई हैं, मान लो आपने 2000 कैलोरीज खाई हैं, तो जब आप लेग वर्कआउट करते हो तो आपको कम से कम 2000 से ज़्यादा कैलोरीज खानी होंगी ताकि आपकी लेग में एक अच्छी ग्रोथ मिले, वो जल्दी ग्रो कर पाए। तो ये एक जो गलती होती है वो काफ़ी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो इस पे मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एक ना रूटीन बन जाता है कि आपने सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, शाम को क्या खाया। तो वो एक रूटीन बन जाता है पर डे के हिसाब से कि हाँ यार, पर डे मुझे ये मील लेनी है, ये मील लेनी है। बट अगर आप पर्टिकुलर किसी डे के लिए सोचो कि यार इस दिन मैं ज़्यादा खाऊंगा और इस दिन मैं कम खाऊंगा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है क्योंकि फिर वो रूटीन में आपकी बाधा डालता है। तो इसलिए इस चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे ना तो आपका जो लेग वर्कआउट है वो आई थिंक काफ़ी बेटर होगा, आपकी लेग में ग्रोथ अच्छी होगी। तो यही सारे कुछ छोटे छोटे रीजंस होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है ताकि हमको अच्छी मसल्स या अच्छे बॉडी ग्रोथ देखने को मिले। ऑलराइट। तो फिलहाल नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली तो मैं लेग के अपने 6 या फिर 7 एक्सरसाइज तक करता हूँ, जिसमें नॉर्मली मैं अपने रखता हूँ स्क्वाट्स रखता हूँ, मैं सूमो स्क्वाट्स रखता हूँ, मैं अपने फ्रंट स्क्वाट्स रखता हूँ, उसमें मैं लेग एक्सटेंशन रखता हूँ, हैमस्ट्रिंग रखता हूँ, हैमस्ट्रिंग कर्ल रखता हूँ, अपना लेग प्रेस रखता हूँ। देन 6 एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपने काफ्स पे फोकस करता हूँ। सच बताऊँ तो जब तक मैं काफ्स का वर्कआउट करने आता हूँ, यानी कि काफ्स के वर्कआउट तक पहुँचता हूँ, काफ्स की एक्सरसाइज पहुँचता हूँ, तब तक जो मेरी बॉडी एनर्जी है वो टोटली डाउन हो जाती है। काफ्स का वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता क्योंकि उस वक्त तक मैं जाते जाते बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो काफ्स का वर्कआउट है ना, उस वर्कआउट को आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। यानी कि काफ्स के आप 2 एक्सरसाइज करो, तो एक एक्सरसाइज आप स्टार्टिंग में कर लो और एक एक्सरसाइज आप अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद करो, यानी कि बिल्कुल एंड में करो, जो कि आपका फेलियर होना चाहिए। उसकी हर एक सेट आपका फेलियर अचीव होना चाहिए, तो वो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। काफ्स वन ऑफ द ऐसा बॉडी पार्ट है आपकी बॉडी के अंदर जिसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन चाहते हर कोई हैं कि उनके काफ्स बड़े हों, अच्छे दिखें। जब वो किसी के सामने शो करें अपने काफ्स, लोग देख के एकदम शॉक्ड हो जाएं कि वाह यार, मतलब बहुत अमेजिंग काफ्स हैं। लेकिन उसका वर्कआउट बहुत ही कम लोग करना चाहते हैं क्योंकि हार्ड होता है, या फिर जैसा कि मैंने बताया, जब तक काफ्स की एक्सरसाइज तक पहुंचते हैं तब तक उसका बॉडी में एनर्जी नहीं बचती, तो करने का मन ही नहीं करता। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको। ये जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो अभी सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं और जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनके साथ ही काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एडवांस तक जब तक आप पहुंचोगे, एडवांस लेवल तक, तब तक आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियां कर करके सीख जाते हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस चीज़ को आप फिर फोकस कर सकते हो और उसको ईज़िली आप
आप बना सकते हो। ऑलराइट, तो ये एक चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, बट काफ़ी लोग नहीं करते। तो आप इस पे फोकस करो, अच्छी ग्रोथ तभी मिलेगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं स्पेशली लेग वर्कआउट के लिए, सबसे पहले सिर्फ लड़कियों को ही अपने लेग इंक्रीज करने का हक नहीं है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यार लेग्स लड़कियां मारती हैं, बेसिकली ये उनके एक्सक्यूज़ होते हैं ताकि उन्हें लेग्स वर्कआउट ना करना पड़े। मैंने सुना है काफ़ी लोगों को कि अरे यार लड़कियां तो लेग्स मारती रहती हैं, तो वो उन्हीं को मारने दो, हमें इतना ज़रूरी नहीं है, हमें तो चेस्ट बनानी है, बाइसेप्स बनानी है। ज़्यादा बड़ा डोला होगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लेग्स एक वन ऑफ द मेजर बॉडी पार्ट है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका सारा का सारा बॉडी वेट आपके लेग्स पर ही निर्भर है। अगर आपका लेग कमज़ोर होगा तो आपका अपर बॉडी पार्ट उस पे बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, और अगर आपका लेग बेटर होगा तो आपका अपर बॉडी पार्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, एक परफेक्ट बॉडी शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और काफ़ी एक और क्वेश्चन आता है कि क्या लेग वर्कआउट हफ्ते में एक बार करना चाहिए? क्या हम सिर्फ कार्डियो करें या फिर हम सिर्फ रनिंग करें, जैसे कि स्प्रिंट मारे 100-100 मीटर की, 200-200 मीटर की, तो हमारे लेग्स बन जाएंगे? देखो, हर दुनिया की हर एक एक्सरसाइज ऐसी है जो यूज़लेस नहीं है। अगर आपसे किसी ने बोला कि यार ये वाली एक्सरसाइज ख़राब है, ये वाली एक्सरसाइज उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी हम सोचते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया की हर एक्सरसाइज यूज़फुल है। कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट देंगी ही देंगी, फ़ायदा पहुँचाएंगी ही पहुँचाएंगी, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या हमें एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा वैरायटी लानी चाहिए, यानी कि हर हफ्ते कुछ अलग करना चाहिए तो हमारे लेग्स ग्रो करेंगे? तो उसके लिए मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि हर बॉडी पार्ट का 4 या 5 कुछ मेन एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपकी बॉडी में ग्रोथ देती हैं। उसके अलावा आप जो भी करते रहो वो देंगी ग्रोथ, पर कम कम ग्रोथ देंगी, उतनी ग्रोथ नहीं देंगी जितनी हम चाहते हैं। आप समझ रहे हो? तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पर जो पर्टिकुलर जो अपना 4 या 5 एक्सरसाइजेस हैं जो अच्छी ग्रोथ देती हैं, जो हमें पता है कि यार ये एक्सरसाइज रेगुलर हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े एथलीट इसी एक्सरसाइजेस को करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो हमें भी फिर उसी को ऐड करना चाहिए ना। हम क्यों ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, हम क्यों गलत एक्सरसाइजेस को चूज़ कर रहे हैं अपने लेग वर्कआउट में, ताकि और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम वर्कआउट डेली कर रहे हैं पर लेग में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, बॉडी में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, और फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपने जिम ट्रेनर से या खुद से कि यार या तो मैं मेहनत कम कर रहा हूँ या फिर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी मुझे ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही, तो शायद मेरा जिम जाना बेकार है, या फिर मेरी तो बॉडी बन ही नहीं सकती, मेरे जेनेटिक्स ख़राब हैं। तो ये फालतू की बातों पे ध्यान ना देके अगर हम प्रॉपर बैठ के घर पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएं, प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो करें जो चीज़ बताई गई है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स द्वारा, बड़े बड़े एथलीट द्वारा, तो आई थिंक हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आज हमारे हाथ में इंटरनेट है, तो हमें ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनेट पर सर्च करेंगे हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हो, जैसे कि मान लो आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया कि स्क्वाट्स मारने का सही तरीका क्या है, आपने सही तरीका देखा, आप उस तरीके को जाओ और जाके अपनी जिम में अप्लाई करो, फॉलो करो, और फिर खुद देखो कि क्या उस तरीके से मेरे स्क्वाट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या मेरी बॉडी पार्ट पे वो असर पड़ रहा है जो पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ रहा है तो हो सकता है आपकी फॉर्म गलत है, या फिर हो सकता है वो एक्सरसाइज ही इतनी अच्छी नहीं है। ऑलराइट, कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप सीखते हो इंटरनेट से, उसको अप्लाई अपने ऊपर ज़रूर करो ताकि आप गलतियों से सीख सको। ऑलराइट, तो ये एक चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई की है। मैंने बहुत लोगों की बहुत सी बातें सुनी हैं
और मैं सबकी बातें सुनता हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं सबकी बात सुनता हूँ और सबकी जो भी टेक्निक होती है उनको अप्लाई भी करता हूँ अपने ऊपर। और जैसे मुझे पता चलता है कि हाँ ये वाली टेक्निक मेरे ऊपर काम करेगी लेकिन ये वाली मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, तो जो काम नहीं करती है उसको साइड में कर देता हूँ और जो मेरे ऊपर काम करती है मैं उसको फॉलो करता चला जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। अगर आपको मैं बताऊँ तो अभी मुझे आई थिंक 7th मंथ हो गए, यानी कि 7 महीने हो गए मुझे वर्कआउट करते करते, और बहुत अच्छा मैं अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छी ग्रोथ करी है मैंने अपनी बॉडी के अंदर। ऑलराइट, तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्यों कुछ लड़के ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल से जिम जा रहे हैं पर वो ग्रोथ नहीं ला पा रहे अपनी बॉडी के अंदर जो आनी चाहिए थी 2 या 3 साल के अंदर? और क्यों कुछ लड़के ऐसे हैं जो 6 महीने 1 साल उन्हें जिम जाते हुए हुआ है और उनकी बॉडी में इतने अच्छे चेंजेस आए हैं कि हर कोई उनसे टिप्स ले रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, तुम कैसी वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जो मेन रीज़न है जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो लड़का सिर्फ 6 महीने 1 साल के अंदर बॉडी बना के दिखा रहा है वो अपना प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है, वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, वो जिम में जाके बकचोदियाँ नहीं कर रहा, जिम में जाके फालतू बातें नहीं कर रहा लोगों के साथ कि फालतू के जोक्स क्रैक करना, फालतू जाके जिम में टाइम पास करना। आपका वर्कआउट 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर आप पिछले 3 घंटे से जिम के अंदर क्या कर रहे हो? आप समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं एक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोग भी रिलेट करोगे। आप लोग देखते होंगे कि आपकी जिम में कुछ लड़के ऐसे हैं जो आ रहे हैं जिम में और उसके 3 घंटे बाद जिम से बाहर जा रहे हैं, यानी कि घर की तरफ जा रहे हैं। तो वो पिछले 3 घंटे से आपको भी पता है ना तो वो वर्कआउट कर रहे हैं और ना ही उनका जो पार्टनर है उसको वर्कआउट करने दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ भी बकचोदियाँ कर रहे हैं, फालतू की जोक्स क्रैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बॉडी बनेगी? नहीं बन सकती ब्रो। आपको फोकस कर, जिम क्यों बोला जाता है कि मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए? वो इसीलिए बोला जाता है कि आपका पूरा फोकस आपके वर्कआउट पे होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइजेस पे होना चाहिए। ऑलराइट, अब आप खुद सोचो, जो लड़का या लड़की जिम में पिछले 2 या 3 घंटे उसने बर्बाद करे हैं, आपको क्या लगता है कि जिम से बाहर जाने के बाद वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा होगा? प्रॉपर जो भी उसको डाइट चार्ट दिया गया है उसको वो फॉलो कर रहा होगा? नहीं करेगा भाई। जब वो वर्कआउट सही से नहीं कर रहा तो वो डाइट कैसे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकता है? वो बाहर जाके भी सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही करेगा। और ऐसे ही लड़के या लड़कियां होते हैं जिनको बहुत टाइम हो जाता है जिम जाते जाते, जिनको 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं जिम जाते जाते, पर उनकी बॉडी नहीं बन पाती। 3-3 4-4 साल बाद भी उनकी बॉडी में वो चेंजेस नहीं आते जो वो चाहते हैं या जैसा वो दिखना चाहते हैं या जो उनसे उम्मीद की जाती है कि हाँ भाई 4 साल के अंदर तो ये वाला चेंजेस आ जाने चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए होती है कि डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके अंदर रूल्स को फॉलो करने की वो नहीं है, या जिसको जो होनी चाहिए उनके अंदर। तो एक ये ही प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, लड़का हो या लड़की हो दोनों लोग ये काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़के ही जाके टाइम वेस्ट करते हैं। मेरी जिम में बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही करती हैं, वहाँ पे जाके लड़कों से बातें कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका बात करना गलत है, बात करो बट वर्कआउट तो करो। तुम वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम सिर्फ बातें करे जा रहे हो, तुम फालतू के जोक्स पे हंसे जा रहे हो। कोई सेंस नहीं बनता ब्रो, कोई सेंस नहीं बनता। इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं सिर्फ पानी ही पीता हूँ, जो कि अगर समझे हो तो वो बहुत इम्पैक्टफुल लाइन है, बहुत गहरी लाइन है, बहुत डीप सेंटेंस उन्होंने बोला। कहने का मतलब ये है कि जब वो पानी पी रहे हैं तो उनका पूरा फोकस पानी पे है। जब आप वर्कआउट करो तो आपका पूरा फोकस सिर्फ वर्कआउट पे ही होना चाहिए। जब आप डाइट ले रहे हो तो आपका पूरा फोकस सिर्फ डाइट पे ही होना चाहिए। तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगी, तब जाके चेंजेस आएंगे जैसे चेंजेस आप चाहते हो। आपने किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, किसी फिटनेस मॉडल को देख लिया इंस्टाग्राम पे, आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए उससे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए उससे, और बहुत आपका पूरा मन है कि यार मेरी बॉडी ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए। तो आप पहले ये तो देखो वो कितनी मेहनत कर रहा है। वो दिन में 2 टाइम वर्कआउट कर रहा है, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है,
है ना। जितनी मेहनत आप उसका 10% भी मेहनत नहीं कर रहे हो जितनी मेहनत वो कर रहा है, उसके बाद अगर आप उम्मीद करते हो कि आपकी उससे उस तरीके की बॉडी बनेगी, तो नहीं बन पाएगी ब्रदर, कैसे भी नहीं बन पाएगी। आपको रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। ऑलराइट, वहीं हम अगर वापस लौट के आते हैं अपने लेग वर्कआउट पे, तो लेग वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट है जिस पे सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए फोकस नहीं करते, खासकर कि लड़के, कि उनके लेग दिखते नहीं हैं। दिखना इन द सेंस कि अगर उन्होंने टी शर्ट पहनी है, हाफ टी शर्ट पहनी है, तो उनका चेस्ट दिख रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, चार लोग उनसे आके पूछ रहे हैं कि भाई तेरा चेस्ट बहुत अच्छा है। बाइसेप्स उनका दिख रहा है, चार लोग आके पूछ रहे हैं कि भाई तेरा बाइसेप्स बहुत अच्छा है। तो उससे उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए वो जिम में जा रहे हैं तो चेस्ट मार रहे हैं, बाइसेप्स मार रहे हैं, बैक मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेग उनके कवर्ड रहे, आप समझ रहे हो, लेग उनके कवर है उनकी पैंट से, लोवर से, या जो भी ट्राउज़र वगैरह उन्होंने पहना हुआ है। तो अब लेग पे उन्हें अच्छे वो नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि अच्छा सुनने को नहीं मिल पा रहा है कि भाई तेरे लेग बहुत अच्छे हैं, या तेरे लेग बहुत मजबूत हैं, बहुत सेक्सी लेग लग रहे हैं तेरे यार, मतलब कितनी पैंट जो तूने पहनी है जीन्स की वो कितनी अच्छी लग रही है तेरे लेग से ऊपर। तो कहने का मतलब इस तरीके के अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं लेग वर्कआउट करने के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात, जिम एक फ़िटनेस सेंटर है, यानी कि वहाँ पर हमें खुद को फिट रखने के लिए जाना होता है, ना कि शो ऑफ करने के लिए। आप समझ रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि मैं जिम जा रहा हूँ तो वो शो ऑफ करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ फिट रहने के लिए। ऑलराइट, तो अगर आप जिम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस खुल गए हैं मार्केट में, जो आजकल बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। स्टेरॉइड, आप समझ रहे हो, स्टेरॉइड, फेक प्रोटीन के डिब्बे, फेक सप्लीमेंट्स, फेक टैबलेट्स। तो अगर आप इनको लोगे तो फटाक से आपकी बॉडी भी बनेगी, और और अगर आपकी इतनी जल्दी बॉडी बनेगी तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी लोग आएंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई तूने ऐसा क्या किया है, इतनी जल्दी बॉडी कैसे बना ली, तो आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। आप समझ रहे हो। तो अगर आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जा रहे हो तो ये आई थिंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप फिटनेस के लिए जा रहे हो तो आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी दिख रही है या नहीं दिख रही। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे ही फोकस रखना चाहिए, अपनी फिटनेस पर ही फोकस रखना चाहिए। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, लेग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेन करें, अच्छी डाइट लें और रेगुलर वर्कआउट करें।